और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लगातार हम सर्दी को लेकर बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर लोगों की जनजीवन पर पूरी तरीके से असर पड़ता नजर आ रहा है। सर्द हवाओं और कोहरे के बीच ठिठुरन बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड और मरीजों की संख्या दोनों बढ़ रही है और अस्पताल विभागों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आईएमडी ने चेतावनी और येलो अलर्ट दोनों जारी किया है। भीषण सर्दी का अलर्ट अब जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से, यानी आने वाले दिनों में सर्दी से तो कोई राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं होगी। तो भीषण सर्दी का कहर जारी है। लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा, एकमात्र सहारा जो है वो अलाव बनी हुई है। ताप, जो आग की ताप है वो बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। प्रदूषण से एक तरफ थोड़ी सी राहत दिल्ली एनसीआर वासियों को है क्योंकि अब जगह जगह पर जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी भी जो मौसम को लेकर चेतावनी है वो जारी की जा रही है। एक तरफ प्रदूषण का एक बड़ा स्तर और दूसरी तरफ सर्दी लगातार बढ़ रही है। अगर आप बाहर जाएंगे या सुबह सवेरे जब आप देखते हैं तो एक स्मॉग की एक सफ़ेद परत जो है वो पूरे आपके आसपास छाई रहती है। तो फॉग यानी सर्दी का सितम, और दूसरी तरफ अब अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी आईएमडी की ओर से कह दिया गया है कि कुछ समय तक तो लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग में भी लगातार जो चेतावनी है वो जारी की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मौसम विभाग लगातार येलो अलर्ट जारी कर रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर है और दूसरी इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह जो लोग अपने घरों से दफ्तरों की ओर निकले होंगे या फिर जो शाम में वापस दफ्तरों से अपने घरों की ओर लौट रहे होंगे, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इंडिया गेट और दिल्ली के कनॉट प्लेस, ये दोनों तस्वीरें जहां पर विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार भी पूरी तरीके से थमती हुई नजर आ रही है। इंडिया गेट की भी आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर साफ साफ कुछ नज़र नहीं आएगा और विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की सर्दी से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आईएमडी जो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम विभाग जो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, येलो अलर्ट अब हाल ही में दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है मौसम को लेकर। और मरीजों की संख्या अस्पतालों में भी बढ़ रही है। अस्पताल विभाग भी अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं और अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। सर्दी में अक्सर लोग बीमार होते हैं और दूसरी तरफ एक सर्दी एक बड़ी चुनौती दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए। दूसरा प्रदूषण, और जब आप बाहर निकलेंगे तो प्रदूषण प्लस सर्दी का जो स्मॉग है, जो फॉग है, जो धुंध है, उसकी सफ़ेद चादर, यानी विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता पर पूरी तरीके से असर। और फिलहाल आपको ये दो तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस की और इंडिया गेट की दिखा रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मौसम से ही जुड़ी हुई एक और जानकारी है, जहां पर एमपी में पहली बार सबसे लंबा कोहरा और तेज सर्दी दर्ज की जा रही है। बर्फीली हवाओं से प्रदेश पूरी तरीके से कांप उठा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। तो एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी तेज सर्दी दर्ज की जा रही है, वरना सामान्य तौर पर वहाँ पर इतनी तेज सर्दी जो है वो दर्ज नहीं की जाती है। एमपी में पहली बार सबसे ज़्यादा कोहरा और बर्फीली हवाओं से जो प्रदेश है वो कांप उठा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। हालांकि स्कूलों के लिए भी जो अवकाश है वो घोषित किया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को कई राज्यों में, कई शहरों में जो आदेश है वो जारी किया गया है बंद रखने का। हालांकि एमपी में एक घना कोहरा जो आसपास आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोहरा दर्ज किया जा रहा है और ऐसा पहली बार है
जब इतना ज़्यादा तेज़ कोहरा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। मतलब पास में एक इमारत नज़र आएगी बस, और उसके इर्द गिर्द क्या है क्या नहीं उसे आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोहरे की जो सफ़ेद चादर है पूरी तरीके से वो चीज़ों को ढक रही है। सफ़ेद कोहरे की जो चादर है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। रेलों की बात करें, ट्रेन्स की बात करें तो रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। ट्रेन यातायात भी पूरी तरीके से इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। और ना केवल ट्रेन यातायात पर या फिर ट्रेन सेवाओं पर, बाकायदा इसका जो हवाई सेवाएं हैं उस पर भी असर नज़र आ रहा है। फिलहाल लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में भी जो सफ़ेद परत है कोहरे की वो छाई हुई है। कुछ दूर तक, जो मीटर है, कुछ मीटर तक तो आप देख पाएंगे, लेकिन उसके आगे क्या है वो आपको नज़र नहीं आएगा। और उसकी वजह है सर्दी की वजह से बना ये कोहरा, जिसकी सफ़ेद परत आसमान में और इर्द गिर्द छा गई है। ये देखिए, ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं से ही मध्य प्रदेश से ही तस्वीरें हैं। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पूरी तरीके से रोक दी है। हवाई सेवा पर खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। देखिए, ये रेलवे ट्रैक्स हैं। हालांकि विजिबिलिटी कम होने के कारण जो लोको पायलट हैं उन्हें भी ट्रेन ऑपरेट करने में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पंकज वानखेड़े और जीवन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। सबसे पहले पंकज, आपका रुख कर लेती हूँ। बहरहाल हम एमपी की तस्वीरें पंकज दिखा रहे थे, लेकिन इससे पहले हमने कनॉट प्लेस और इंडिया गेट की भी तस्वीर दिखाई। वहाँ पर भी एक बड़ी मुश्किल, जो सफ़ेद चादर है कोहरे की वो ढकी हुई है, और फिलहाल जो तापमान है वो जस का तस बना हुआ है पंकज, क्योंकि आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट। बिल्कुल, बेशक मनीषा, कल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, खास तौर पर उत्तर भारत और दिल्ली को लेकर, और कहा था साफ तौर पर कि जो है ठंड बढ़ेगी और साथ में जो कोहरे की चादर है, जो धुंध है, वो नजर आएगा। और वैसी स्थिति नजर आई, लेकिन खैर दिल्ली में उस तरह की स्थिति नहीं थी जो 2 दिन पहले स्थिति थी, क्योंकि तेज हवाओं के कारण दिल्ली में जो संतुलित एक तरह से कहा जाए वो नजर आया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विजिबिलिटी जो है लगातार जो गिरता नजर आता है, उससे राहत जरूर दिल्ली वालों को मिलता नजर आया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो करीबन विजिबिलिटी सड़कों में नजर आई है, करीबन 800 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी थी, जो पहले अनुमान 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर के आसपास विजिबिलिटी होती थी। आज जो सुबह जो दर्ज किया गया है वो 800 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां करीबन 1100 जो मीटर है उसकी विजिबिलिटी दर्ज की गई है। इसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं, कल जो रहा है वो 17 डिग्री रहा है। और आज सुबह जो मिनिमम तापमान की बात की जाए तो मिनिमम तापमान जो था वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन हाँ, जैसी सर्दी जरूर दिल्ली में अब जो आने वाले समय में और भी जो है परेशान करता नजर आएगा दिल्ली वासियों को। लेकिन जरूर यह है कि प्रदूषण और कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आई है। जीवन का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमाचल से जुड़े हुए हैं। जीवन, ज़रा यहाँ का तापमान बताइएगा। फिलहाल क्या तापमान यहाँ पर बना हुआ है? क्या किसी प्रकार की कोई चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, आपने बात करी कि तापमान क्या हिमाचल में चल रहा है। तो कुकुम, सेरी, लाहौल स्पीति -7, टाबो -6, कल्पा -2, भुंटर -1.5। इस तरह से हिमाचल का तापमान 0 और 0 के आसपास या माइनस में जा रहा है, वो भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, हिमाचल में शीतलहर चल रही है, और जैसे पूर्वानुमान लगाया गया है आईएमडी द्वारा कि आगामी 6 जनवरी तक प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। जी, लेकिन क्या इसको लेकर किसी प्रकार से, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में भी अक्सर ऐसे जो आदेश है वो जारी होते हैं, स्कूलों के लिए भी जो बच्चों की छुट्टियां हैं उन्हें घोषित कर दिया जाता है या स्कूलों के टाइमिंग में परिवर्तन कर दिया जाता है। जीवन, देखिए, हिमाचल, मैंने पहले कहा कि एक कविता जैसे एक लाइन है कि इनका आंचल ओढ़े पर्वत, नाम हिमाचल मेरे घर का। यहाँ हमारा रहन सहन जो है वो बर्फ से ही
जुड़ा हुआ है, बर्फ पर ही आधारित है। तो जितनी ज्यादा बर्फ होगी उतने बढ़िया सेब और बागवान खुश होंगे, किसान खुश होंगे। हमारे लिए बर्फ बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से मौसम में सर्दी जो है और इस तरह से जो चल रही है उससे स्थिति और बड़ी है और काम करने में दिक्कत और चलने में दिक्कत। हम्म, ठीक है, आप रहिएगा, जीवन में रुक करूंगी आपका। पंकज, एक बार फिर से आपका रुक करते हुए, रैन बसेरों को लेकर क्या जानकारी है, किस तरह की तस्वीरें हैं, रैन बसेरों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल बेशक दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम लगातार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से वहां विजिट किया जा रहा है और व्यवस्थाएं अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास, सराय काले के आसपास जो नंबर्स ऑफ बेड्स है वो बढ़ाए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से गलन वाली सर्दी लगातार बढ़ती नजर आ रही है और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी, उसको देखते हुए रैन बसेरे में खास तौर पर जो नंबर ऑफ बेड्स है वो बढ़ाए गए हैं। और कई जगहों पर स्थितियां इस तरह की है कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर टेम्परेरी और भी रैन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से दिल्ली में तमाम जगहों में जिस तरह से जीवन बता रहे थे, शीतलहर जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में, उसका असर जो है दिल्ली में दिख रहा है और दिल्ली में ज्यादा जो असर है वो दिखता नजर आ रहा है। इसीलिए लगातार जो प्रयास किया जा रहा है कि तमाम रैन बसेरों में व्यवस्थाएं जो दिल्ली सरकार तरफ से पूरी की जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हीटर की व्यवस्था भी, कंबल की व्यवस्था भी तमाम रैन बसेरों में किए गए हैं। ठीक है जीवन, आपका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। जीवन, क्योंकि अलाव एकमात्र ऐसा सहारा जो सर्दी से बचाता है और ठिठुरन से बचाता है, जो दिल्ली एनसीआर में तो हम अक्सर जगहों जगहों पर देख ही लेते हैं। यहाँ के लोग भी अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हो रहे होंगे, क्योंकि आपने बताया कि 0 से लेकर माइनस तक टेम्परेचर जा रहा है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे हिमाचल में कांगड़ी नाम का एक ऐसा पात्र है जिसमें आग रखते हैं और अपने कंबल, अपनी रजाई या जो भी आप फरन वहां पे पहनते हैं तो उसके अंदर उसको रख लेते हैं और किसी के साथ काम करते हैं। तो अलाव जैसे कि कोई दुकानदार इस तरह से अलाव जला लेते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो कांगड़ी का प्रयोग करते हैं, अपने जो कंबल है या जो फरन है उसके अंदर इसको छुपा के रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं सरकार की ओर से किसी प्रकार की लोगों को सर्दी से बचाव के लिए, या जो फुटपाथ पर रह रहे लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, रैन बसेरे जैसी व्यवस्था? जीवन, देखिए, रैन बसेरे हिमाचल में बहुत कम है क्योंकि छोटा सा सीमित सा इलाका है हिमाचल का। और इस तरह के जो लोग हैं जो बाहर फुटपाथ पे सोने की बात अगर आपने कही है तो रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन वहां पे लोग रहते बहुत कम हैं। जो लोग रहते हैं उन्हें फुल फ्लाइट सुविधा हिमाचल सरकार द्वारा दी जा रही है और पूरा प्रबंध सर्दी जा रहा है। पंकज, अब आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है ठिठुरन को लेकर, सर्दी को लेकर, निश्चित तौर पर अब दिल्ली एनसीआर वासियों को ये मान लेना चाहिए कि अगले कई दिनों तक सर्दी से किसी प्रकार की कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए सर्दी से बिल्कुल राहत मिलेगी जरूर। हाँ, प्रदूषण और जो खराब हवा है उससे जरूर थोड़ी राहत दिल्ली वासी को मिलती नजर आई है। लेकिन हाँ, जो ठंड है, जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो गलन ठंड है जो दिल्ली में, उसका असर दिखता नजर आएगा। और वही स्थिति जो है दिल्ली में नजर आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों, 31 दिसंबर की शाम की बात करूं तो देर शाम से लगातार जो हवा चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हुई है, प्रदूषण थोड़ा कम हुआ, लेकिन ठंडक जो है वो लगातार बढ़ती नजर आई है। अच्छा पंकज, क्योंकि स्कूलों के लिए भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं, या फिर जो समय है उनमें परिवर्तन किया गया है, कुछ दफ्तरों को भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं, क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अस्पतालों में भी मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, निश्चित तौर पर अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए बनी हुई है? बिल्कुल बेशक, देखिए जब सर्दी आई, शुरुआत हुई थी नवंबर में, से पहले ही दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया था और साफ तौर पर व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली है। ठंड की वजह से या प्रदूषण की वजह से कोई भी मरीज आता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरह से मिला जाए उसकी व्यवस्था की गई। और खास तौर पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक अलग सा सेक्शन तक बनाया गया था कि प्रदूषण से प्रभावित जो लोग हैं वो अगर आते हैं तो उनकी किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए उसकी व्यवस्था भी आरएमएल अस्पताल में की गई थी। और ठंड को लेकर, ठंड में ज्यादा समस्याएं बढ़ती है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, इसको लेकर भी लगातार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं।
जीवन आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि देश भर में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में रेल यातायात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो ट्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं या फिर रद्द हो रही हैं। क्या इसका असर हिमाचल या शिमला जैसे इलाकों पर भी है? देखिए, फॉग जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर पूरा फॉग से भरा हुआ इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में रेल सेवा बहुत कम है। जो 2% रेल सेवा है वो जरूर प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ कोहरा बहुत ज्यादा घनत्व में है और रेल सेवा को नहीं चला रहा है। और किसी दुर्घटना को लेकर ये पूरी व्यवस्था की गई है कि रेल को तभी चलाया जाए जब विजिबिलिटी ठीक हो। जी। पंकज, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी क्योंकि ट्रेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनें बहुत बड़ी तादाद में रेल सेवा पर असर पड़ रहा है और ना केवल रेल सेवा बल्कि हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स भी या तो डिले है या तो कैंसिल्ड। बिल्कुल बेशक मनीषा, अगर मैं आज की बात करूं तो करीबन 80 से प्लस जो 80 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। खास तौर पर उत्तर भारत से जो ट्रेनें आ रही हैं, उसके अलावा जो साउथ से ट्रेनें आ रही हैं सुबह के वक्त जो दिल्ली पहुंचती हैं उन ट्रेनों में, और सुबह के वक्त जो दिल्ली से बाहर जाती हैं उन ट्रेनों जो है डिले होती नजर आई हैं। और वो ऑफिशियली जो है वो रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। करीबन 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है। उसके अलावा विमान सेवाओं की बात करूं तो खास तौर पे आज सुबह करीबन 6 से 7 विमान जो है वो देरी से चलते नजर आए हैं। और खास तौर पर रांची से दिल्ली जो विमान चल रहा है वो 1.5 घंटे डिले चल रहा है। और भी कई विमाने हैं वो डिले चल रहे हैं। इसको लेकर लगातार जो मैंने पहले कहा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पिछले 2 दिन की स्थिति बात करूं तो विजिबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज विजिबिलिटी थोड़ा बेहतर हुआ है। करीबन 1100 मीटर विजिबिलिटी हुई है। इससे जो है ज्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन हाँ कुछ विमाने जरूर देरी से चल रहे हैं, कुछ विमान जरूर कैंसिल तक हुए हैं। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। जीवन हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े। जीवन आपका भी बहुत शुक्रिया, अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ